ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इन बच्चों की मां उनको हिप्नोटाइज करके या हम कहें उनको अपहरण करके एक युवक के द्वारा 3 महीने पहले उनके घर से ही उनको भगाकर ले जाया गया। अंग्रेजों ने से बाहर शादी करी है, उसके एक लड़की एक लड़का भी है, उसको भी छोड़ के आ गया वो। अगर मैं लेके भागना होता तो कोई कवारी छोड़ने लेके भागतो या तो चलो नहीं जाओ। ये बहुत रोता अपने बच्चे मेरे को मेरी मम्मी ला के तो आपके आगे ही तो आप इसकी मम्मी को ला दो कहीं भी है, मैं कुछ नहीं करूंगा उस परिवार। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों की माँ चाहे, बच्चों की माँ के लिए कोई भी भगवान भी नहीं होता बच्चों की। तो 20 साल हो जाएगी शादी करे हुए को, 15-20 साल, 15 साल हो गई, 15-16 ही हो गई। वो तो ऐसी कभी भी नहीं थी, इतनी अच्छी थी, सास को पूरे परिवार को पता। पहले शादी हुई पड़ी है, वो पहले शादीशुदा है, उसके बावजूद उसके 2 बच्चे भी हैं और फिर से वो एक महिला को इस तरीके से बहला फुसला कर ले जाता है, उसको धमकी देता है कि मैं इसको कोठे पर बेचूंगा, इस तरह की चीजें करूंगा। बीमारियों को नहीं हुआ चक्रव्यूह में घुसनो तो जाना, निकल वो कौन जाना। मैं पाप उतारो चक्रव्यूह में घुसनो भी जानू, चक्रव्यूह तोड़नो भी जानू। हाँ मम्मी ऐसे कर लेगी थे नहीं हुई, ऐसे थे नहीं, मतलब क्या ये है किसी ने क्या हुआ था जब लास्ट टाइम बात हुई, क्या बात हुई? बातचीत में मेरे से तो कुछ मेरे को शक ही नहीं होने दिया, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया क्या बात है क्या नहीं है। जब वो चले गई थी यहाँ से, उसके बाद मैं काम पर से आया, जब मुझे पता चला वो गई यहाँ से। पूरा शरीर इसका काँप रहा है इस बच्चे का, और अंदर ही अंदर ये बच्चा उठ रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है, लेकिन रात भर रोता रहता है ये। करो इसको ऐसी तैसी करो, चाहे इसकी लड़की को ऐसी तैसी करो। मैं मेरा ये जो मेरा बदला लेना था 2 महीने इसके साथ में मैंने रह लिया, गलत काम कर लिया, अब इसको फिल्मी स्थान पे छोड़ूंगा। चाहे इसकी लड़की को कोई कुछ करे, चाहे कोई इसको कुछ करो, मैं नहीं रखूंगा इसको। मैंने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, सब मेरे पड़ोस वाले को पूछ लो कि मेरी बहू कितनी अच्छी थी। मेरी बहू सारा घर का काम करती थी, कभी मेरे से मांग नहीं की ऐसी वैसी। अच्छे बच्चों को पालती थी, स्कूल भेजती थी। क्या पता उसने क्या किया क्या नहीं किया कि उसको बोला पुचका के ले गया, और पुलिस वाले को हमने भेज। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, इस आधुनिक समाज में लगातार रिश्ते तार तार होते जा रहे हैं, या हम यूँ कहें कि रिश्तों की आजकल कोई अहमियत नहीं रही। ऐसा ही एक मामला मेरे सामने आनंद पर्वत से आया है। मेरी मौजूदगी भी आनंद पर्वत में है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम वो लोग जो विस्थापित हैं राजस्थान से, इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से, वो यहाँ पर किसी तरीके से कई वर्षों से झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। यहाँ से एक मामला सामने आया जिसमें 3 बच्चों की माँ उनको हिप्नोटाइज करके या हम कहें उनको अपहरण करके एक युवक के द्वारा 3 महीने पहले उनके घर से ही उनको भगाकर ले जाया गया। उसके बाद उस लड़के की हिम्मत यह है कि वो इस परिवार को, उनके बच्चों को मारने की धमकी देता है। उनको ये कहता था कि मैं तुम्हारी लड़कियों को बेच दूंगा, मैं तुम्हारी लड़की से कोठे में डांस करवाऊंगा। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। 3 महीने हो गए ये थाने में कंप्लेन दिए हुए। आनंद पर्वत थाना ये पड़ता है, ठीक बगल में, घर के ठीक पीछे थाना है, पुलिस स्टेशन है, और वहाँ पर ये थाना कंप्लेन लेकर जाते हैं। ये मैं कहूँगा ज़रा कंप्लेन पास से दिखाएंगे लाकर कैमरा, तो आप साफ साफ कंप्लेन में देख रहे होंगे किस प्रकार परिवार ने कंप्लेन दी है, तहरीर दी है कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, बहला फुसला कर और हम ये कहें तो अपहरण करके उस लड़की को ले जाया गया। वो एक महिला है, 3 बच्चों की माँ है। किस तरीके से ले जाया गया, क्या चीज़ें ले जाया गया, मेरे साथ परिवार मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं, उनका पति भी मौजूद है। इनसे जुड़ता हूं, और जो ये धमकी दे रहा है उसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस लड़के की, वो भी ठीक इनके घर के बगल में रहता है, और इनको धमकी देता है, कॉल करके देता है कि मैं भी कूद जाऊंगा, तुम्हारी लड़की को लेके भी कूद जाऊंगा, तुम्हारी लड़की मर जाएगी लेकिन मैं नहीं मरूंगा। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करके परिवार को डराया और धमकाया जाता है। और पुलिस ये कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब वो लड़की यहाँ पर आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। आइए मैं जरा परिवार से जुड़ता हूँ। ये लड़की की माँ है, ये उस लड़की की सास हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोटली है सर। हम काफ़ी धक्के खाए थाने में। हम तो जब से यहाँ झुग्गी टूटी हमारी, जब से यही रह रहे हैं। जब से रह रहे हैं। हाँ, मेरी लड़की सबको पता है, ऐसी नहीं थी, पता नहीं उसने ऐसा बोल रहा था जो फ़ोन में, वही करा क्या करा। 3 बच्चे, अपने बच्चों के लिए जान देती थी वो, और बच्चे उसके इतने रोते, उसके लिए रात दिन रोते हम। क्या नाम है आपकी बेटी का? अंजलि नाम, सबसे शरीफ, इतनी भोली थी वो,
लेकिन हमारी कोई भी सुना नहीं रही। उसके बच्चे इतने रो रहे, एक लड़का बीमार हो रहा है उसका। वो कभी इसको 3 बच्चे, एक बच्ची को वो ले गई 1 साल की को। एक बच्चे साथ में ले गए? हाँ, उसी के लिए तो वो गंदा गंदा बोलता है 1 साल की बेटी के लिए। क्या बोलता है? इसको ना कोठे पे बिठा दूंगा, इसको 4थी मंजिल से लेके गिर जाऊंगा, मेरे को ढूंढोगे तो मेरे तो हड्डी उड्डी टूटेगी, तुम्हारी बच्ची तो जान से चली जाएगी, ये तो मासूम बच्ची है। ऐसे धमकियां देता है। ये कौन देता है? क्या नाम है उसका? जो लेके गया सेप्पू। सैफू नाम है उसका? हाँ, वो लेके गया, वो धमकी देता। रिकॉर्डिंग हमारे पास इस चीज की। हाय एवरीवन, दिस इज सैफू इनसाइट। जो समझदार है वे समझ जासी, और जो चूतिया बिल्कुल समझ को नहीं आवा। पहली बात तो आ कि मैं इनका भी लेके को नहीं भाग्यो। दूसरी बात आ मैं किन्ने लेके को नहीं भाग्यो। ठीक है, अगर मैं लेके भागना होता तो कोई कवारी छोड़ने लेके भागतो, या तो चलो बीच में जाओ हिप्नोटाइज करो। मैं हिप्नोटाइज करके भी सारी बातें निकलवायो, उगलवायो, काहे हो काहे नहीं हो, तो क्यों आई कि ये लोड़ा फगा मेरे सारी रिकॉर्डिंग होगी। भी के बाद बिना कौन भेजी अड़ा बीमानी को नहीं हुआ। जो चक्रव्यूह में घुसनो तो जाना, निकलबो कौन जाना। मैं बाप हूँ थारो। मैं चक्रव्यूह में घुसनो भी जानू, चक्रव्यूह तोड़नो भी जानू। I'm a motherfucker crazy, okay? अम्मा छोड़ डालेंगे, छोड़ डालेंगे, रास्ते पे लिख डालेंगे बॉफड़ी के सैफू इन द हाउस। अब आगी, अब इन लेके जाओ। मेरा टारगेट हो चुके पूरा। चल जानू मेरी बेटी हैगी, वह मेरी बच्ची हैगी, ठीक है, बिना भी लेके जाओ। और जो एक बच्चों और उबालो ना, हाँ समथिंग प्रेग्नेंट हैगी, 1 महीना कुछ दिन प्रेग्नेंट हैगी। हाँ 4-4, 5-5 किट्टा का पैसा खर्च कर चुकी है प्रेगनेंसी चेक करवा लिया, फिर भी बहन चो प्रेग्नेंट निकल गई। तो ना मना वो बच्चों चाहिए, ना वो पहले आड़ो चाहिए, ना मना आ चाहिए। पता क्यों? रीजन का हो, बस मैंने लेके आनो, अपना गुस्सो ठंडो करनो। हो गया गुस्सो ठंडो, मेरा बदलो हो गया पूरा। मेरी वाइफ कौन बन सका? कभी भी कभी कौन बन सका। मैंने आज भी बोलियो आबाद दिवाली का टाइम पर, तो मेरी वाइफ कौन बन सका। और इन्हें सोगन कड़ा के पूछेगा तीनों बच्चा की ना कत्ती बारी बोलो निकल जाए घर सा, निकल जा रहा सा, निकल जा, मैं छुड़वा गया हूँ, मैं छोड़ गया हूँ। नहीं, रीजन एक तो बोशिया टैटू बनवा ली, टैटू बनवा के और ज़्यादा इमोशनल हो गया सैफू जानू, और ज़्यादा इमोशनल की। सेकंड भाई ये प्रेग्नेंट, तो मेरे बस की बात ना भाई हो। ये बच्चा तो अपना ना चाहिए ना, बच्चा को नहीं दिलचस्पी ना, मैंने लुगाई से दिलचस्पी है। अगर मैंने लुगाई चाहिए होती था, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड, माय वाइफ, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है मेरी, मेरे भी से मन भर गयो तो आ कशो। हाँ, जब मैं भी नहीं छोड़ सकूँ गुस्सा में आके, तो आ कई चीज़ है जिस रास्ता मैं चल दियो ना, पर मैंने 100% मालूम है मेरी मौत है। मेरे गुरु जी भी आई बात बोले तेरी मौत है। में पी के पैंटी में नचा मतलब दिखा घर से निकाल ब्रा ब्रा खोल के बाल वाल खोल के पैंटी में नचा रहे हो, मुजरो करा रहे हो, वीडियो भेज रहे हो इंस्टा पर, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ा। दल्ला मारसी जा, मेरा माँ बाप ने मार के आ जा, और मैं चाहूँ मेरा माँ बाप मर जाओ दोनों, मेरे अंदर और शहर पैदा हो जाओगा, और साइको हो जाऊँ मैं। जी रास्ता पर मैं निकलूँ ना, मैंने रहम नहीं आवा कोई पर, जा मारे मेरा माँ बाप ने, स्पेशली मेरा बाप ने मारिए। पता क्यों? मेरा बाप भी अभी मरबा की ताक पा, मेरा शेर बूढ़ो हो वो, थारी तरह कस्सी को नहीं हो, किसी को नहीं बख्शूंगा मैं इस मदरफकर क्रेजी साइको हो गया मैं। सब साइड रह जाएगी, अब छोड़ दे बस आना, मजा ले लिया ना, मजा ले लिया ना, समझ गए? ठीक है, और एक कोई आपस में प्यार प्रेम को नहीं आगा, आपको सिर्फ एक ही टारगेट है कि भैंस अपना घर की बच्चा लुगाया तो ये लोग धरावा गलिया धमकावा गलिया। तो क्या ये तो हमारी कहाँ रहते हैं ये हमारे इधर पीछे रहते हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं है कहाँ। ना हमारी लड़की से बात हुई, ना गोद वाली लड़की को देखा, ये भी नहीं पता मेरे को लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, क्या किया क्या नहीं किया, जिंदगी है हमारी। आपने शादी करी थी अपनी बेटी की? मेरी बेटी की तो 20 साल हो जाएगी शादी करे को, 15-20 साल, 15 साल हो गई, 15-16 ही हो गई। वो तो ऐसी कभी भी नहीं थी, इतनी अच्छी थी सास को, पूरे परिवार को पता है उनके को, इतनी अच्छी। अचानक कब चली गई? अचानक यहाँ के आने के बाद ही अभी हुआ,
पता नहीं कब से, 1-1.5-2 साल से पता नहीं, अभी निकली है वो 3 महीने पहले। एक 3 दफे महीने पहले क्या बोलकर निकली थी, कोई बातचीत कुछ भी नहीं बोल के नहीं निकली। पहले एक दफ़े गई थी, नानौल तक गई, फिर वहाँ से फ़ोन कर दिया उसने, नानौल के थाने से हम वापस ले आए। फिर दोबारा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर दोबारा चली गई उसी लड़के के साथ? उसी लड़के ये के क्या साथ। सैफू नाम बताया? सैफू नाम है। तो चलो कोई भी लेके जाता, मान लो कि वो लेके गया अपने, वो अपने पूरे परिवार को छोड़ के उसके साथ गई, तो उसका क्या फ़र्ज है कि मैं इसको अच्छी तरह रखूँ, इसकी बेटी जो लेके आई उसको, ये अपना पूरा बाल बच्चे से तो बड़ा कोई नहीं होता है, उसको छोड़ के आई है तो मैं उसको अच्छी तरह। उसकी इतनी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग छोड़ रहे हैं सर कि पूरे समाज में हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है। क्या रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगी, अभी इतनी बोल रहा है। ये मेरा एक वो टेगर था, मैंने अपना बदला पूरा हुआ, मैंने इसको टारगेट में लिया और इसको मैं ना बदला लेना चाहता था। अब मैं इसको सेकेंड हैंड गाड़ी को नहीं रखूँगा, अब इसको मैं कोठे पे बिठाऊंगा। सलीम भाई माँ बेटी को गंदा लफ्ज़ बोल रहा है, ऐसी वैसी करो, माँ बेटी को गंदा गंदा बोल रहा है कि इन दोनों मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों धंधे वाली है, मुझे कोई लेना देना। 1 साल की बच्ची के लिए बोल रहा है। आप ये कह रही हैं कि वो लड़का अचानक आपकी बेटी को बहला फुसला कर ले जाता है, उसके बाद वो ये कहता है आपको कॉल करके कि मैं इनको कोठे पे बिठाऊंगा, सेकंड हैंड गाड़ी करता है, रिकॉर्डिंग करके भेजता है। कम से कम उसने 10 दिन रिकॉर्डिंग करी रोज, एक ही नंबर से भेजता एक ही नंबर से रिकॉर्डिंग कर रहा था। है। नंबर पुलिस को दिया? दे दिया, पुलिस को नंबर दे दिया, मेमोरी बना के दे दी हमने। सर आप कुछ तो करो, जब वो रिकॉर्डिंग करता है, जब तो उसका फ़ोन खुलता है, आप क्यों नहीं ले रहे उस पर, क्या कहते हैं उसको, हाँ ट्रैकिंग पे ले कह रहे, वो तो थोड़ी सी देर के लिए छोड़ता, हम कहाँ से ले लेंगे। कंप्लेन आप दे के आई थी 3 महीने पहले, क्या हुआ इस पर? कुछ भी नहीं हुआ। वो ऐसे कह रहे हैं कि जब यहाँ आएंगे जब पकड़ेंगे उनको। कौन कह रहा है ऐसा? ही ये आयो दिलीप सर, आयो दिलीप। हाँ जी। उसने आपको ये बोला है कि मतलब जब यहाँ पर आएंगे तब पकड़ेंगे? जब पकड़ेंगे, हमें मिल रहा है, नहीं तो हम कहाँ से पकड़े। और जब हमारे वकील से उनकी बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा कि आप सर क्यों नहीं, उनकी बेटी है, उनको डर है, वो ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंगें बेच रहा है, तो आप क्यों नहीं उनसे मिलवा देते, उनकी माँ की आमने सामने बात करवा दो, उसको तसल्ली हो जाएगी, चाहे वो उसी के साथ चली जाए, तो उसको ये पता चल जाएगी बेटी मेरी जिंदी है। तो एक रिकॉर्डिंग आई थी, सिर्फ उसकी लड़की करिए मैं सेफ हूँ, लड़की की रिकॉर्डिंग आई थी कि मैं सेफ हूँ। तो नहीं, सेफ है तो आपको तो ये डर है ना कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता हो है। सकता है। पुलिस ने एफआईआर लिखी आपकी? नहीं लिखी सर, एफआईआर भी नहीं लिखी आपकी? नहीं लिखी, और ना ही कॉल ट्रैकिंग पे लगा रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे नहीं कुछ भी नहीं कह रहे। और वो कह रहे हैं, फिर हमारा वकील ने ये कहा कि आप उनसे माँ बेटी को आमने सामने बात कराओ, चाहे वो लड़की बोल के उसी के साथ चल जाओ, माँ को और बच्चों को तसल्ली। उसके बच्चे बड़े रो रहे हैं, वकील ने कहा। तो वो कह रहे मैं बात नहीं करा सकता, मैं मिला नहीं सकता, वीडियो कॉलिंग से बात करा सकता हूँ। कराया उसने? नहीं करवाया। नहीं करवाया। मैं इनकी जरा सास से भी जुड़ता हूँ, इनको क्या पता है, क्योंकि आपके घर में ही रह रही थी वो जब गई है यहाँ से? पहले तो मेरे घर में थी और अब मम्मी के घर से गई। मम्मी के घर से गई है। आपके घर में कब से रह रही थी? मेरे घर में 15-20 साल से रह रही थी। 15-20 साल। तो अभी यहाँ पर कब आई है वो मम्मी के घर पे? 2 महीने से 2 महीने से। और इसी 2 महीने में ये सारा काम हुआ। तो किस तरीके का बिहेवियर था आपकी बहू का आपके घर मेरी पे? बहू बहुत अच्छी थी, सब मेरे पड़ोस वाले को पूछ लो कि मेरी बहू कितनी अच्छी थी। मेरी बहू सारा घर का काम करती थी, कभी मेरे से मांग नहीं की ऐसी वैसी, कि अच्छी बच्चों को पालती थी, स्कूल भेजती थी। क्या पता उसने क्या किया क्या नहीं किया, कि उसको बोला पुचका के ले गया। और पुलिस वाले को हमने भेजा ना, तो पुलिस वाले से बोल रहे कि रिकॉर्डिंग दे दी हमने कंपनी में, पर रिकॉर्डिंग हमारे को बताया नहीं कि जो केस होता है ना, वो मर्डर होता, उसकी रिकॉर्डिंग डालते हम, ऐसे ट्रक्स नहीं डाल सकते। मतलब एक महिला को लेकर एक आरोपी लेकर फरार हो गया और वो ये बोल रही है पुलिस कि हम उसकी ट्रैकिंग नहीं लगाएंगे। जो मर्डर होता ना उसकी लगाएंगे, ट्रैकिंग ऐसा काम के लिए नहीं लगाते थे। ये आपको पुलिस ने बोला हाँ है? पुलिस ने बोला हमारे को। ये कौन सा थाने का मामला है? ये आनंद पर्वत थाने का मामला है। आनंद पर्वत थाने। अब आपकी जो बहू थी उसने कभी बताया आपके बेटे क्या काम करता है आपका लड़का? ये पे ढोल बजाता है मेरा बेटा। ढोल बजाता है। तो डेली काम करता है या हाँ डेली काम करता है मेरा बच्चा। डेली काम करता है? तो आपकी बहू भी कमाने जाती थी घर से बहू बाहर? हमारे घर बच्चे को संभालती थी, बाहर नहीं जाती थी बहू। बाहर नहीं जाती थी। नहीं तो फिर ये कैसे कांटेक्ट हुआ इसका, कैसे? ये तो पता नहीं लग रहा ना क्या क्या उसने करा। मेरे पड़ोसी एक वो खड़ी है कि ये खड़ी कि मेरी वो बहू ऐसी थी क्या? बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। कोई गाली भी देता ना उसको तो वो घर पे आके रोती थी, पर किसी को गाली भी नहीं बकती थी। ये पड़ोसी इनको पूछो कितनी सीधी सादी थी। तो ये वो लड़का कभी यहाँ आता था लड़का कैसे? कुत्ते की तरह यहाँ ही घूमता था, पागल की तरह था वो लड़का। को वो बदला लेना चाहता था हमारे से। किस चीज का बदला? वो ले गया, मेरी बहू को ले गया, तो मेरी उसकी वो परिवार को तो हम कुछ बोलेंगे ना, तो परिवार को कुछ बोला ना तो वो मेरी बहू को लेके लड़की को ला दो, हम तुम्हारे से कुछ नहीं चाहते। तुम्हारी मम्मी को, उसकी मम्मी के आगे हाथ जोड़ा, उसके भाई के, उसके पापा बीमार था, उसको हमने कुछ नहीं बोला। मुझे हमारी लड़की बहू को ला दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, बच्चों की माँ, वो बच्चे मर जाएंगे। तो वो ऐसे बोल रहे बच्चे मर जाएंगे तो हम क्या करें, हमारे को पता ही नहीं है।
इस जो लड़के का परिवार है वो? हाँ, वो लड़के का परिवार है। तो यहाँ पे जब पागल की तरह घूमता था आपको शक नहीं हुआ कभी कि बातचीत क्या कर रहा है हम आपके कभी बहू से? ऐसी बात देखी नहीं तो कैसे शक होएगा। ये पड़ोसी है, इनको पूछो, हमारी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं वो आ जाए, अपने बच्चों को संभाल ले बस। जहाँ पर भी है आपको पता है, लोकेशन भी पता है कि आपको कहाँ पर है ये? ये तो लोकेशन तो अब वो पता करेंगे पुलिस वाले, तभी हमारे को पता लगेगा। हम तो अनपढ़ है, हमारे को क्या पता। क्या बोलता था कि मैं इस जगह पे छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा भी कुछ बोल? अब वो ऐसे बोल रहा, वो ले गया उसको तो रिकॉर्डिंग ने भेजी। सुन तो रिकॉर्डिंग ऐसे भेजी कि इसको कोई ऐसी तैसी करो, इसको ऐसी तैसी करो, चाहे इसकी लड़की को ऐसी तैसी करो। मैं मेरा ये जो मेरा बदला लेना था 2 महीने इसके साथ में मैंने रह लिया, गलत काम कर लिया, अब इसको फिल्मी स्थान पे छोड़ूंगा। चाहे इसकी लड़की को कोई कुछ करे, चाहे कोई इसको कुछ करो, मैं नहीं रखूंगा इसको। मैंने इस्तेमाल करके छोड़ दिया। हाँ, ये उसकी वर्डिंग है। हाँ, ये बोल रहा कि चाहे इसको खोटे पे रखो, चाहे मेरा यार दोस्त कोई भी इसको ऐसी तैसी करो, मैं नहीं रखूंगा। अगर आपकी बहू अब वापस आ जाती है इस खबर को देखने के बाद, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगी उनको? हाँ, मैं बच्चे के लिए एक्सेप्ट करूंगा। बच्चे बहुत रो रहे हैं। बच्चे रो रहा है, लड़के के सर में दर्द हो रहा है, सर जी रोज में दवाई खिला। ये बहुत रोता अपने में, क्या मेरे को मेरी मम्मी ला के आपके आगे इसकी मम्मी को ला दो कहीं भी, मैं कुछ नहीं करूंगा उस परिवार। हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों की माँ चाहे, बच्चों की माँ के लिए कोई भी भगवान भी नहीं होता। बच्चों के लिए एक 12 साल की लड़की है, उसको 10 दिन से हॉस्पिटल में लेके, इसको मैं रोज हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। बच्चों को सर में दर्द, उल्टी होती है इसके, ये ऐसे बोलता है मेरी माँ को ला के, मैं कहाँ से ला के दूँ? बच्चे के साथ मजाक करती कि दूसरी में मिला रहे कि नहीं, मेरे को मेरे से अब देखिए आस पड़ोस लोग भी काफ़ी मौजूद हैं और मैं बच्चे से बात करूंगा। बेटे इधर आओ, आप पड़ोस की सब इधर आओ। बताया क्या है मेरी माँ? क्या नाम है बेटा आपका? ऋषभ। कौन सी क्लास में आप? 5th क्लास में। ये मम्मी कब से गई हैं आपकी बेटा? 3 महीने हो गए। जोर से बोल, जोर से बोल, थोड़ा तो मम्मी को क्या कहना चाहोगे? मम्मी अगर आपको देख रही है, क्या बोलना चाहोगे मम्मी को आप? देख रही है रोतल का मम्मी आ जाए, मम्मी आ जा, तू हाथ जोड़ के बोल, मेरी मम्मी आ जाए। जोर से बोल। तो क्या बताओ ये मम्मी ने, एक अंदर तेरी मम्मी है, रोतल का बोल के बोल। बच्चा सामने बोल नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर बच्चा घुट रहा है, अंदर ही अंदर वो इतना, इसका पूरा शरीर काँप रहा है। आप समझ रहे हैं? अलग सी बात, पूरा शरीर इसका काँप रहा है इस बच्चे का, और अंदर ही अंदर ये बच्चा घुट रहा है, अपनी माँ को याद कर रहा है, लेकिन रात भर रोता रहता है ये। रोज दवाई दिला के स्वान तो खाना भी नहीं खाता है, खाना भी छोड़ दे। माँ चढ़ती खाता है, दादी खिलाती है, फिर भी आपकी मम्मी बेटा आ जाएगी, ठीक है? आप खाना खाना डेली है, डेली खाना खाओ, पढ़ाई करो, सर में दर्द है ना? मम्मी चाहिए, हाँ, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। मम्मी आएगी आपकी मम्मी आएगी, ठीक है? देखिए ये स्थिति है। मेरा नाम बाइली है, मैं पड़ोस में रहती हूँ उनके। तो मेरे को आके ये बच्चा पूछता है कि मैं नानी लगती हूँ इसके रिश्ते में, कहता नानी मेरी मम्मी कब आएगी? मेरे को बेटा तेरी नानी कहीं गई हुई है, आ जाएगी मेरे को तेरी नानी। फिर कभी मदर डे आता है, कभी वो माँ की डेट आती है, बोले मम्मी नानी जी ये मदर डे कब का है? तो मेरे आंखें में आंसू आ जाता है इसके लिए कि मम्मी नानी मेरी मम्मी आ जाएगी। मैं कहा आ जाएगी, तू खाना खा, तेरी मम्मी आ जाएगी। जी, मुझे ये बताइए, आप ये जो लड़का आता था आप लोगों के आसपास, कभी शक नहीं हुआ आप लोगों को कि इस तरह की एक्टिविटी? नहीं ऐसे शक नहीं हुआ हमारे को कहीं ऐसी लड़की। इस लड़की का भी ऐसा पता नहीं है, घूंघट में रहती थी, कभी भी ऐसे नहीं किया कि मेरे को इसकी चालाकी हमने कभी देखी भी नहीं। इतनी भोली सीधी थी, काम में ध्यान रखती थी, पता ही नहीं था। कैसे कांटेक्ट हुआ? देखिए आप पूरा मामला दर्शकों समझ गए होंगे, और इस पूरे खबर के बाद जब मैं इस माँ को रोते हुए देखता हूँ, इस बच्चे को रोते हुए देखता हूँ, तो मेरा भी कलेजा टूट जाता है। और आप समझिए, मुझे सबसे बड़ी शर्मिंदगी ये कहते हुए नज़र आ रही है कि इन गरीब लोगों का पुलिस कहीं भी साथ नहीं दे रही है। पुलिस को ये पता है कि कौन रिकॉर्डिंग भेज रहा है, पुलिस को ये पता है कि नंबर चालू है वो, और उसके बावजूद हालात ये हैं कि उस अंजलि को पिछले 3 महीने से पुलिस नहीं खोज पा रही है। उस लड़के का नाम सैफू है, सैफू बता रहे हैं आप? रविंदर, क्या नाम बताते हैं? अंग्रेजों ने से बाहर शादी करी है, उसके एक लड़की एक लड़का भी है, उसको भी छोड़ के आ गया। वो 2 बच्चे उसके पैदा करके छोड़ दिया उसको। हर मेरी बहन बेटी को इससे बोलता है कि तेरी बहन बेटी ऐसी है। सारी मेरी बहन बेटी को बदनाम कर दिए। मेरे दामाद को ना रिकॉर्डिंग छोड़ दी कि तेरी घरवाली ऐसी है, तेरी घरवाली ऐसी है। हर किसी को भेज रहा है। हाँ, बदनाम पूरे सब बट समाज में भेज रहा है वो। 40 ग्रुप में रिकॉर्डिंग मैंने हमने पुलिस वाले को सुनाई ना, तो पुलिस वाले हमारी कुछ भी हेल्प नहीं करी। मेरा वो मेरी इतनी बड़ी पोती है, तो पोती के लिए ऐसे बोल रहा कि दादा गंदी गंदी वीडियो बनाता है और इस बहू को ना गंदी गंदी हरकत से देखता है। तो हमारी ये भी गंदी रिकॉर्डिंग पूरे भट्ट समाज में भेजी है उसने, पोती के लिए भी भेजी है उसने। जी, कब शादी हुई थी आपकी? मेरे आज शादी को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए।
तो जब से आपकी पत्नी का कोई इस तरह का बिहेवियर था क्या कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं गया हुआ था चंडीगढ़ कमाने खाने के लिए, हाँ, इनके लिए ही। तो पीछे से ऐसा बात पता लगा तो मुझे तो ये 3 महीने से ही आप गए हुए थे बाहर? जी दो यहीं था जब, तो फिर उसके 15 दिन के लिए गया था 15 दिन के लिए आप गए थे बाहर, जी। तो तभी इस बीच में ये काम हुआ? ये काम हुआ बीच में। आपकी पत्नी बात करती थी आपसे कॉल पे? नहीं नहीं, मेरे से तो कॉल पे करती थी। कॉल पे बात होती थी डेली। तो ये अचानक जब चीजें गायब हुई उससे पहले क्या बात हुई थी, कुछ पता लगा आपको? उससे पहले मतलब ऐसा कुछ भी मेरे को पता, मतलब उस पर मैंने कभी शक भी नहीं करा, ना कभी ऐसा सोचा कि ऐसे कर लेगी। थी नहीं वो, हाँ। ऐसी थी नहीं, मतलब कि ये है किसी बातचीत ने में क्या हुआ था जब लास्ट टाइम बात हुई होगी, क्या बातचीत हुई थी? बातचीत में मेरे से तो कुछ, मेरे को शक ही नहीं होने दिया, मुझे तो पता ही नहीं चलने दिया क्या बात है क्या नहीं है। जब वो चले गई थी यहाँ से, उसके बाद मैं काम पर से आया, जब मुझे पता चला वो गई यहाँ से। अभी जो लड़का रविंदर नाम जिसका बताया जा सैफू रहा है, सैफू सैफू उर्फ सैफू है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? वो घर के पीछे रहता था हमारे, हाँ, आपकी दोस्ती 2-3 है उससे? गली। नहीं बातचीत नहीं, है? मेरी दोस्ती कोई कोई नहीं। बातचीत नहीं है? नहीं। आपके घर पे आता जाता था कभी? नहीं नहीं, मेरे घर पे भी नहीं आता था, ये अचानक सारी चीजें हुई हैं। अचानक हुआ। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी वाइफ को, अगर वो देख रही जी है? जी जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप? आ जाएगी तो उसको रख लूँगा बच्चे के लिए, मेरे बच्चे रोते हैं। एक लड़की को भी लेके गई, छोटी वाली को। 2 बच्चे यहाँ पर हैं, एक बच्ची को मेरे लेकर, लड़की चाहिए छोटी वाली, छोटी बच्ची चाहिए जो जिसको ले गई वो। आपको। देखिए, पति ने अपने सीने पर पत्थर रख के चीज़ें हमारे सामने बोली हैं और साफ साफ उन्होंने ये बोला है कि अगर वो आ जाती है अभी भी, तो मैं अभी भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और मेरा भी इस खबर के माध्यम से यही निवेदन है कि आपको जो चीज़ें थी, चाहे वो लेकर आपको गया या आप गई अपनी सहमति से, उसके बावजूद आप आ जाइए। आपके परिवार पूरा आपको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार है, सारे समाज के लोग आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये लड़का रविंद्र उर्फ सैफू है, ये जो तमाम ग्रुप्स में रिकॉर्डिंग भेज रहा है, लोगों को बदनाम कर रहा है, उनकी बहू को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, धमकियां दे रहा है, ये चिंता का विषय है। और उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि यहाँ के आनंद पर्वत की पुलिस इनको ये कहती है कि जब वो यहाँ पर आएगा तब हम उसको पकड़ेंगे। और उससे भी खतरनाक सवाल ये खड़ा होता है कि उस लड़के की पहले शादी हुई पड़ी है, वो पहले शादीशुदा है, उसके बावजूद उसके 2 बच्चे भी हैं, और फिर से वो एक महिला को इस तरीके से बहला फुसला कर ले जाता है, उसको धमकी देता है कि मैं इसको कोठे पर बेचूंगा, इस तरह की चीज़ें करूंगा। आप समझ जाइए कितना खतरनाक वो अपराधी है जो महिलाओं को अपने जाल में फंसाने का काम कर रहा है। और इस तरीके से दिल्ली को हम कहें तो पूरे शहर में एक तरह से तहलका मचाने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार जी। सर जी, मैं विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज चैनल से। जी, 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 नमस्कार भाई साहब। सर, आनंद पर्वत थाने के अंदर एक कंप्लेन होगी आपके पास। गोटी के नाम से एक महिला है, लगभग 30-35 वर्ष की, वो गायब हो गई है अचानक। अच्छा। और इसमें सर ना तो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है क्या सर इनकी? एफआईआर दर्ज नहीं होती ना सर, 18 साल से ऊपर जो होता है उसमें मिसिंग होती है। तो मिसिंग हुई है सर जी? हाँ, मिसिंग हुई है। सर ये लोग वो लड़का जो है जो लेके गया है रविंदर उर्फ सैफू, वो लड़का सर इनको रिकॉर्डिंग भेज रहा है, इनके ग्रुप में इनको बदनाम कर रहा है, मतलब हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? वो अच्छा, ये कौन है? गोटी वाली कंप्लेंट है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही गोटी वाली कंप्लेंट पे जो इनकी बहू है ना, क्या नाम है उसका, आशा, क्या नाम है, बोल रहा हूँ, अंजलि। उसने वॉइस मैसेज भेजा है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते थे, इसलिए मैं जो है ना, जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ। ये सर वो चीज तो ठीक है, लेकिन जो वो लड़का रिकॉर्डिंग भेज रहा है ग्रुप में कि मैं इसको कोठे पे बिठा दूंगा, मैं इसको वो कर दूंगा, कौन से ग्रुप में? कौन से ग्रुप में? ये सारे इन्होंने आपको रिकॉर्डिंग दे रखी है सर, पेन ड्राइव में इन्होंने। पेन ड्राइव में, हाँ। हाँ, इन्होंने रिकॉर्डिंग दे रखी है सर आपको। आपने मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर आपसे बस कि मतलब एक बार वो लड़की ने जो छोटी सी रिकॉर्डिंग भेजी, आपने उसको एक्सेप्ट करके चल रहे हैं सर। और जो वो लड़का भेज रहा है, किस किस तरह की चीजें बोल रहा है, और सर पहले भी उसने लगभग 5 महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका है। कौन सी महिला बताओ मुझे, डिटेल डिटेल सर इनके परिवार के। सुनो जी विजय भाई, देखो, अगर आप 5 महिलाओं के साथ कर चुका है तो 5 महिलाओं में से कोई तो ऐसी विक्टिम होगी, पता लगे कहाँ लेके जाता था, कहाँ होटल है, कमरा है, किसी शहर में लेके गाँव। नहीं, 2 तो फॉरेनर है, 2 तो फॉरेनर है, और 3 लोग वो हैं जो शायद यहीं आसपास के ही हैं। वो लोग सामने आना नहीं चाहते। भाई कोई एक तो होगा, कोई तो आगे बता दे, ऐसे पूछताछ करें, हमें फोन नंबर दे दो। तो वो चीज सर मैं आपको, लेकिन एटलीस्ट इसमें जो इन्होंने परिवार ने आरोप लगाए हैं कि हेपेटाइज करके और यौन शोषण, इस तरह की चीजें इन्होंने लिखी हैं, तो सर कम से कम इस पे एफआईआर तो बनती है ना। कौन से सेक्शन में विजय भाई बताओ, मेरे को नॉलेज में है नहीं। अच्छा, अगर आप बता दोगे तो मैं थोड़ा सा, मेरी भी नॉलेज बूस्ट हो जाएगी और आपका थैंक यू करूंगा मैं तो। अच्छा सर, तो सर क्या कार्रवाई बनती है फिर? क्या कार्रवाई? 3 महीने से एक महिला लापता है, फिर क्या कार्रवाई बनती है सर जी, बताइए आप। तो मिसिंग दर्ज कर दी, ठीक है, महिला आने रही है, महिला ने मैसेज भिजवा दिया, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कि मैं जाऊँ ठीक हूँ। नहीं, कह रहे जी वो दवा महिला ने जो, हाँ तो वही चीज है ना सर, महिला ने भेजा है, वो किस नंबर से भेजा है? उसने अपने नंबर से तो भेजा नहीं सर। भाई महिला का अपना नाम पता सब कुछ बता रही है, तो हम तो वही मानेंगे इसको। नहीं सर, एक बार आप लोग तो अप्रोच करते हैं ना कि हाँ भाई ये लड़का यहाँ पर है, क्या है चीजें वो सब। मैं उसके भाई को बुलाया था, उसका भाई जो है, हाँ, लड़के का भाई को बुलाया, हाँ बिल्कुल बोल रखा, उसको बता रखा भाई जब भी तेरी नॉलेज में हो तो तू हमें अपडेट कर। उसने बीच में आया था, उसने अपडेट किया था कि जो फोन ऑन करता है ऑफ करता है, मल्टीपल नंबर से फोन कर रहा है।
फिर कहाँ जाए बताओ, फोन ही आप स्विच ऑफ कर लोगे, मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको। तो मतलब सर पुलिस के हाथ खाली हैं कुल मिला के, मैं ये समझूं फिर? भाई देखो आप विजय भाई कुछ भी समझ लो, जी। मैं तो जो हाँ आपकी जो समझ है मैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं हम इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं कि अगर जो खुद ही विक्टिम खुद ही कह रही है कि मैं खुश हूँ तो मैं विक्टिम नहीं, के पास जाऊंगा। वो कह रही है अलग बात है, जो परिवार कह रहा है, उसकी माँ कह रही है, वो सारी चीजें एक अलग लगा रही है, परिवार वाले मेरे ससुर हैं, सास है, सब मेरे साथ मारपीट करते थे तो उस पर भी एफआईआर करते हैं, वो जब आएगी उसको हो जाएगी एफआईआर। वो मैं नहीं कहता, लेकिन एलिगेशन उसको आपको कह के बता, मैंने आयु अधिकारी से बात करी है, आप ये भी देखो, वो ये कह रहे हैं कि चलिए सर मुझे आपका नंबर मिला, मैंने आपसे बात करी, हम देखेंगे सर आगे क्या कर सकते हैं। मैं खुश हूँ और मैं उसके साथ रह रही हूँ, उस रिकॉर्डिंग पे पुलिस अधिकारी को विश्वास हो गया। लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है, उस आरोपी का जो उसकी जो हिस्ट्री है उस पर पुलिस को तनिक मात्र भी शक नहीं है। जो वो लड़का हर ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज रहा है, इस परिवार का नाम लेकर, उस महिला का नाम लेकर उसको बदनाम कर रहा है, उस महिला का चरित्र हरण कर रहा है, पुलिस अधिकारी को वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि उस महिला ने रिकॉर्डिंग भेजी है कि जी वो हमारा पति मारता है, ये चीज़ें करता है। मैं ज़रा पति को बुलाऊंगा, इधर आइए, आप इधर आइए, पति ही अपनी ज़बान बताएगा मुझे। वो पुलिस अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को मारते हैं, उनकी सास ससुर मारते हैं। 20 साल तो उसको मारा नहीं मैंने, अब कैसे मार दूंगा मैं खुद सिंगिंग करता हूँ, उनके लिए जॉब करता हूँ, सब कुछ, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। उसको मेरे पीछे से ऐसा कर दोगे तो मुझे थोड़ी ना पता है। और 20 साल से आपके साथ रह रही है? 20 साल से मेरे साथ है, 15 दिन में क्या हो गया। चलो देखिए, हम जो हैं वो सैफू रविंद्र उसके घर पर आए हैं। ये देखिए देख रहे होंगे आप, ताला लगा हुआ है और ये परिवार यहाँ पर रहता था, शायद छोटी सी दुकान भी है, ये छोटी सी दुकान भी है, ये दुकान भी है और पूरा परिवार फरार है। अगर ये लोग गलत नहीं हैं और ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो इनके घरों में ये ताला लगा हुआ है, 3-3 महीने इस ताले को लगे हुए हो गए हैं। देख लीजिए पूरा घर फरार है। पुलिस ये कह रही है कि जब परिवार के पास आएगा तब हम पकड़ेंगे उसको। ये स्थिति है। मिसिंग की रिपोर्ट भी अगर दर्ज है तो मिसिंग को खोज के लाया जाएगा ना, क्यों मिसिंग आखिरकार है कहाँ, या सिर्फ जर्नल डायरी में रिकॉर्ड कर लिया गया और ये कहकर छोड़ दिया गया कि जी वो भगवान के भरोसे है, अपने आप आ गई तो ठीक है, नहीं तो लाश आएगी उसके घर पे। ये कहना चाहती है दिल्ली पुलिस। मैं तो सीधा साधा आरोप लगा रहा हूँ। जो दिलीप सर, उनसे निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप कुछ तो करिए, कम से कम उस महिला को थाने में लेकर तो आइए। थाने में अगर वो महिला अपने परिवार के सामने कह देती है कि मैं इसके साथ रहूंगी, तो मैं लिख के देता हूँ परिवार कभी उस लड़की की डिमांड नहीं करेगा। ऐसा ही है जी, ऐसे ही करोगे आप लोग? जी हाँ, ऐसे करेंगे हम। अगर थाने के सामने वो लड़की आती है और वो ये बोल देती है कि जी मैं इसके साथ ही रहूंगी, तो आप लोग एक्सेप्ट करोगे? कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमारी वो 6-7 महीने की लड़की को लेके गई है वो। और यहाँ के जो लोग है ना, उनके कुछ रिश्तेदार भी है, शायद वो सुन रहे भी होंगे यहाँ पे। वो उनको बार बार फोन करके है ना, उनको अलग कर मीडिया आ रही है, फलाना आ रही है कि तुम्हारे खिलाफ है ना, मीडिया पे आ रही है, तुम्हारे खिलाफ जांच में पंचायती बिठा दी है, तुम यहाँ पे मत आओ। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उसको। बहुत ज्यादा यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग 40 लोग है, 40 लड़के का ग्रुप है उसके साथ में। तो हम ढूंढने जाते हैं ना, तो वो 40 लड़के उसको निकाल देते हैं, फिर हम आ जाते हैं ढूंढ के, फिर वो वहीं आ जाते हैं। हाँ, उसके साथ 40 ग्रुप है, वो ग्रुप उसके साथ मिल रखा। जो साथ दे रहे हैं ना, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके बाद ऐसे आरोपी को कोई साथ ना दे तो दोबारा ना करे। उनके जो है और यही चीजें हैं, देख लीजिए घर है, ऐसे ही घर यहाँ पर और भी हैं और 40 लड़कों का ग्रुप है लगभग। लेकिन पुलिस के कान पर कोई जू रखने का काम नहीं कर रही है, वो सुन ही नहीं रही है गरीब परिवार की। ये स्थिति है, ये हालात है। उनको इंजॉयमेंट आ रहा है, उनके लिए एक किस्सा बन गया, उनको एक कहानी मिल गई। ये स्थिति है। हमें आज परिवार लगभग 1 महीने 15 दिन से कॉल कर रहा है। आज 15 दिन के बाद हमें समय मिल पाया जब हम इस परिवार के पास आए हैं। हमें किसी के दुख में उसको कहानी बनाने का कोई अर्थ नहीं बनता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो परिवार पीड़ित है, जो परिवार दुखी है, कैसे उसको इंसाफ मिल सके। जो बच्चे मेरे सामने रो रहे हैं, अगर पुलिस अधिकारी के बच्चा वो रोता मेरे सामने तो आप समझिए कलेजा फट जाता है। उसके बाद हम ये स्थिति, ये तस्वीर दिखाने के लिए हम आए हैं। और अंत में भी यही अपील है कि किस तरीके से वो महिला वापस आ जाए, वो जो लड़का लेकर गया है वो उनको घर पर छोड़ जाए। परिवार एक्सेप्ट करने को तैयार है। अंतिम में मेरी यही अपील है कि अगर अंजलि हमें देख रही है, ये रविंद्र उर्फ सैफू वो लड़का हमें देख रहा है, तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि पुलिस आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और जहाँ भी आप हो, सुरक्षित उस बच्चे को वापस लौटा दो, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। इसका भरोसा मैं आपको देता हूँ। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। और दर्शकों, अगर कहीं भी आपको ये महिला दिखाई देती है किसी भी जगह दिल्ली में या देश के किसी अन्य हिस्से में, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम परिवार से बहुत जल्द उस महिला को मिलाने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।